द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान जियाओ मू को बचाने पहुंच गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ह्यूमन वर्ल्ड के लॉ एनफोर्सर सच में डिस्गस्टिंग होते हैं। गोल्डन लाइट में खड़ा सियावियान धीरे से बोला। ये गोल्डन सियावियान असल में गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा कंट्रोल्ड सियावियान था। उसके आसपास की गोल्डन लाइट एक एटर्नल लुक की तरह स्टेबल और इंडेस्ट्रक्टेबल थी। तुम मौत को बुला रहे हो, फैंगजैन चिल्लाया और सीधे सियावियान पे अटैक कर दिया। लेकिन उसका अटैक जैसे ही गोल्डन लाइट से टकराया वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया। ये है ड्रैगन गोर 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की पावर, गोल्डन सियावियान ने धीरे से कहा। सियावियान अंदर से शॉक्ड हो गया। अंकल सी की पावर इतनी टेरिफाइंग है। डैम, तुम लोग आखिर हो कौन? फैंगजैन अब सच में घबरा गया। हम कौन हैं ये भी नहीं जानते। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज में किलिंग इंटेंट साफ था। सियाओ क्लैन के लोग, इम्पॉसिबल, हमने तो सियाओ फैमिली को सील कर दिया था। फैंगजैन शॉक्ड हो गया। गोल्डन ड्रैगन किंग, बातें बंद करो, साथ मिलकर अटैक करते हैं, जियाओ मू ने तुरंत कहा। उसने कुछ पिल्स खाई और दोनों ने मिलकर फैंगजैन को घेर लिया। जियाओ मू, तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, फैंगजैन ने गुस्से से कहा। आज तुम बच नहीं पाओगे, जियाओ मू ने कामली जवाब दिया। क्या मजाक है, मरोगे तो तुम लोग। तुम सिर्फ अर्ली 2 स्टार डोवजियान हो और ये भी बस पीक 2 स्टार डोवजियान है, लेकिन मैं 3 स्टार डोवजियान हूँ। फैंगजैन कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किससे फाइट कर रहा है। लगता है हमें अंडर एस्टिमेट किया गया है, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। तुम अभी भी 2 स्टार डोवजियान हो? जियाओ मू ने पूछा। गोल्डन सियावियान चुप रहा। ये तो प्रॉब्लमेटिक है, जियाओ मू ने गंभीर होकर कहा। रिलैक्स, ये छोटी सी फिश कुछ नहीं कर सकती, गोल्डन सियावियान बोला। चलो। उसके शरीर से गोल्डन लाइट एक्सप्लोड हुई और पूरी बॉडी को कवर कर लिया और इसी के साथ फॉरेस्ट ऑफ डेथ में एक भयानक बैटल शुरू होने वाली थी, जहां गोल्डन ड्रैगन किंग और जियाओ मू ह्यूमन वर्ल्ड के लॉ एनफोर्सर फैंगजैन से टकराने वाले थे। जियाओ मू, आज ये इमोर्टल तुम्हें खत्म कर देगा। एक जोरदार दहाड़ के साथ फैंगजैन के आसपास की डैजलिंग फाइटिंग इमोर्टल पावर अचानक एक्सप्लोड हुई और सीधे गोल्डन ड्रैगन किंग और जियाओ मू पे अटैक कर दिया। छोटी सी ट्रिक, गोल्डन सियावियान ने काम नजर से देखा और गोल्डन लाइट तुरंत बाहर निकल गई। दोनों पावर्स टकराई और एक फायरी एक्सप्लोजन हुआ जिसने पूरे फॉरेस्ट ऑफ डेथ का टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये क्लैश बराबरी की लग रही थी, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग जानता था कि वो डिसएडवांटेज में है। लगता है मेरी स्ट्रेंथ अभी काफी नहीं है, एक जूनियर तक मुझे दबा रहा है। ये सोल बॉडी है, फैंगजैन ने तुरंत समझ लिया। उसने महसूस किया ये लड़का असल में सिर्फ 7 स्टार डोवजी है, लेकिन किसी पावरफुल सोल की वजह से उसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार डोवजियान तक बढ़ी है। अगर मुझे ये सोल मिल जाए, फैंगजैन ने ग्रीड से हंसते हुए कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग, ऐसे नहीं चलेगा, जियाओ मू बोला। हम दोनों इंजर्ड हैं, ये बहुत भयानक हो सकता है, तो क्या करें? गोल्डन ड्रैगन किंग ने पूछा। जियाओ मू की नजर सियावियान पे गई। ये लड़का लोअर प्लेन्स का सियाओ क्लैन ब्लड लाइन है, काफी फैमिलियर लग रहा है, इसका ओरा भी जाना पहचाना है। फैमिलियर ओरा, गोल्डन ड्रैगन किंग को भी कुछ याद आया। होली फ्लेम। तभी सियावियान, जो सोल रैल में था, समझ गया यह वुजन तियानियन का प्रीवियस ओनर है। सीनियर, फायर हार्ट तियानियन मेरे अंदर है। अच्छा, जियाओ मू को रिलीफ मिला। लड़के, क्या तुम मुझे अपनी होली फ्लेम दे सकते हो? क्या? होली फ्लेम तो मैंने ऑब्जर्व कर ली है। सियावियान शॉक्ड रह गया था। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई होली फ्लेम उधार दे। चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं लास्ट होली फ्लेम लौट रहा हूँ, इसलिए इसका तरीका मुझे पता है। ठीक है। जैसे ही सियावियान ने कहा, उसने सोल पावर एक्टिवेट की और एक फायरी रेड क्रिस्टल बाहर भेजा जो जियाओ मू की तरफ गया। क्या? फैंगजैन ने नोटिस किया, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग और सियावियान के सोल पावर ने उसे हाइड कर दिया। जैसे ही क्रिस्टल जियाओ मू के हाथ में आया, उसका शरीर इंस्टेंटली रिकवर होने लगा। ओल्ड फ्रेंड, काफी टाइम बाद जियाओ मू मुस्कुराया और होली फ्लेम क्रिस्टल को एक्टिवेट किया। इससे पहले उसने होली फ्लेम को अलग करके इविल रेसेस को सप्रेस करने के लिए छोड़ दिया था। उधर गोल्डन सियावियान फैंगजैन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। बाउंड्री लोड सही था, तुम लोगों को साथ में खत्म कर देना चाहिए, फैंगजैन बोला। ये मजाक नहीं है, तुम जैसे श्रिम्प मुझे मारोगे? गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा और फिर दोनों भिड़ गए। हैंड ऑफ द हेवंस, फैंगजैन का मैसिव सिल्वर पाम अटैक आया।
ड्रैगन बॉडी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने डिफेंस एक्टिवेट किया और CI1 के शरीर पे गोल्डन ड्रैगन स्केल्स आ गए। अटैक बहुत पावरफुल था लेकिन स्केल्स पूरी तरह टूटे नहीं। अब मेरी बारी। ड्रैगन गॉड क्लो। एक जायंट गोल्डन ड्रैगन क्लो बना और सीधे फैंग जैन पे गिरा। स्पेस कोलैप्स हो गया और एनवायरनमेंट फ्रीज जैसा हो गया। गोल्डन ड्रैगन किंग फैंग जैन शॉक्ड था लेकिन उसके दिमाग में ग्रीडी सोच आई, अगर मैं इसकी सोल खा लूं तो मेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। फैंग जैन ने तुरंत एक सिल्वर शील्ड बनाई। गोल्डन क्लॉज उस पे गिरे, शील्ड क्रैक होने लगी और फिर शील्ड टूट गई और अटैक सीधे फैंग जैन की तरफ गया। विंड डोमेन। अचानक ग्रे एनर्जी फैल गई और ड्रैगन क्लो डिस्ट्रॉय हो गया। डोमेन यूजर। गोल्डन ड्रैगन किंग सतर्क हो गया। अब सिचुएशन खतरनाक थी। तुम सच में ड्रैगन किंग हो? फैंग जैन हंसा। पीछे हट जाओ। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, नहीं, आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। ग्रे डोमेन कंप्रेस हुआ और एक टेरिफाइंग अटैक बना। डाई। फैंग जैन टेलीपोर्ट होकर सामने आ गया। जियामो, अब तुम्हारी बारी है। गोल्डन ड्रैगन किंग शांत था। आ रहा हूँ। अचानक जियामो खाकी फ्लेम्स के साथ आया और अटैक रोक दिया। अब जियामो पूरी तरह रिकवर हो चुका था 3 स्टार डोवजियान लेवल तक। होली फ्लेम। फैंग जैन शॉक्ड हो गया। करेक्ट, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन फैंग जैन भागने लगा। ये भाग रहा है, चिंता मत करो। जियामो मुस्कुराया, ये बच नहीं सकता। उसने होली फ्लेम क्रिस्टल एक्टिवेट किया। आसमान में फ्लेम रिपल्स फैल गए और फैंग जैन अचानक रुक गया। होली फ्लेम डोमेन। उसका चेहरा डर से भर गया। अब मामला सीरियस हो गया। क्या पावरफुल होली फ्लेम कंट्रोल है। CI1 खुद को रोक नहीं पाया और हैरान हो गया। अभी जियामो ने जिस तरह होली फ्लेम क्रिस्टल को यूज किया वो कंट्रोल और यूजेज दोनों में ही नेक्स्ट लेवल था। CI1 समझ गया अभी उसकी स्ट्रेंथ उस लेवल तक नहीं पहुंची है जहां वो ट्रू सेंस में होली फ्लेम को कंट्रोल कर सके। होली फ्लेम डोमेन, ये क्या होता है? CI1 ने पूछा। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। सिंपल, जब तुम अपने डोमेन पावर में होली फ्लेम को इंटीग्रेट करते हो तो उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। मान लो तुम्हारी डोमेन पावर 1 है और होली फ्लेम की भी 1, तो कंबाइंड होने के बाद पावर 2 नहीं, उससे भी ज्यादा होती है। जियोमेट्रिक इंक्रीज। एंसेस्टर जियामो सच में पावरफुल हैं। शियाजुआन भी बोला। उसी समय फैंग जैन, अब जब आ ही गए हो तो भाग क्यों रहे हो? जियामो की आंखों से खाकी फ्लेम्स निकली और सीधे फैंग जैन की तरफ गई। नॉट गुड, मेरा डोमेन टूट रहा है। फैंग जैन शॉक्ड था। उसका विंड डोमेन जियामो के होली फ्लेम डोमेन के दबाव में क्रैक होने लगा। अगले ही पल पूरा ग्रे विंड डोमेन टूट गया और उसकी जगह ब्लेजिंग फ्लेम डोमेन फैल गया। फैंग जैन, तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड ने हमारे सियाव क्लैन के साथ जो किया, आज उसका इंटरेस्ट वसूल करेंगे। जियामो का ऑरा डिवाइन जैसा हो गया था। जियामो, तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहे 3 स्टार डोवजियान हो लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं। फैंग जैन ने पावर एक्टिवेट कर दी एस्केप का मौका ढूंढते हुए। अगर होली फ्लेम ना होती तो शायद आज मैं हार जाता, लेकिन अब ये खत्म होगा। ड्रैगन ऑफ होली फ्लेम। जैसे जियामो ने कहा, 1000 मीटर्स के डोमेन में साइक्लोफायर ड्रैगन्स प्रकट हो गए। उनके ऊपर होली फ्लेम की टेरिफाइंग पावर थी और मिस्टीरियस पैटर्न भी चमक रहे थे। सभी ड्रैगन्स गुस्से से फैंग जैन को घूर रहे थे। 100 ड्रैगन्स बरियल। सभी फायर ड्रैगन्स एक साथ फैंग जैन पे टूट पड़े। डिफेंड। फैंग जैन चिल्लाया लेकिन कोई फायदा नहीं। ड्रैगन्स उसे काटते रहे और उसका शरीर ब्लड से भर गया। मैं मर नहीं सकता। अब उसे रिग्रेट हुआ। अगर उसने शुरुआत में फुल पावर यूज की होती तो ये हालत नहीं होती। अब मुझे सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रैक्ट लेट हो चुका है। जियामो हंसा। उसने हाथ घुमाया और एक जायंट फ्लेम हैंड आसमान से गिरा। डैम! फैंग जैन को मजबूरन डिफेंस करना पड़ा। जियामो, तुम मुझे मार नहीं सकते, बस वेट करो, हमारे स्ट्रॉन्ग लाइन फोर्सर्स आएंगे, तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन वो खुद रजिस्ट करना छोड़ देता है। फिर भी फायर ड्रैगन्स उसे मार नहीं पा रहे थे पूरी तरह से। जरूरी नहीं। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग आगे आया। उसके हाथ में एक ब्लैक एंशिएंट रून था। 100 लीटर तलिस्मान। फैंग जैन की आंखों में डर भर गया। नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब बता दूंगा। लेट हो चुका है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने रून उसके शरीर पे लगा दिया और फिर कुछ ही सेकंड्स में फैंग जैन की बॉडी डेड हो गई और उसकी सोल पावर रून में खिंच गई। अब बाहर निकाल। गोल्डन ड्रैगन किंग गर्जा। रून रजिस्ट कर रहा था लेकिन डर के मारे उसने सोल बाहर निकाल दी और वापस CI1 के रिंग में चला गया। अब बॉडी कंट्रोल तुम लो।
गोल्डन ड्रैगन किंग बाहर आ गया। जैसे ही सीआई-1 ने कंट्रोल लिया, उसका शरीर कमजोर हो गया साइड इफेक्ट्स की वजह से। ये क्या, उसकी नजर एक सोल लाइट पे गई और वो सोक्ड हो गया। उसकी खुद की सोल ट्रम्बल करने लगी। ये है डोजियान की सोल। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, डोजियान सोल? सीआई-1 और सीआई-जुआन दोनों कंफ्यूज थे। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा, ये बहुत रेयर चीज है, अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर लो तो तुम्हारी सोल पावर ह्यूज जंप लेगी। सीआई-1 ने महसूस किया उसका सोल स्टोन ग्रीडी हो गया है। तुम अभी एम्परर रेल्म अर्थ लेवल स्मॉल परफेक्शन पे हो, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल है। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, लेकिन अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर लो तो तुम एम्परर रेल्म हेवन लेवल ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच सकते हो। क्या? सीआई-1 शॉक्ड हो गया। इसका मतलब वो ऑलमोस्ट इमोर्टल लेवल अल्केमिस्ट बन जाएगा। जियाओ मोमी चौंक गया, क्या बड़ा गिफ्ट है। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, ये रेयर मौका है। डोजियन सोल तभी बनती है जब डोमेन वाला डोजियन मरता है, और सोलिटा तालिस्मान की वजह से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। हम तीनों की मदद से तुम ब्रेक थ्रो कर सकते हो। 3? सीआई-1 कंफ्यूज हो गया। उसकी रिंग से आवाज आई, गोल्डन ड्रैगन किंग तुम क्या कर रहे हो? सोल ईटर मास्टर? सीआई-1 शौक में था। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया, अब रेंट देने का टाइम है। तुम इतने साल सीआई-1 के अंदर रहे, अब हेल्प करो। सोल ईटर चुप हो गया, ठीक है, डील। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, अब शुरू करते हैं। सीआई-1 सोल स्टोन एक्टिवेट करो, डोजियन सोल एब्जॉर्ब करो, बाकी तुम्हारी क्षमता पे डिपेंड करेगा। जियाओ मू और सियाओ जुआन दोनों समझ गए ये गोल्डन ड्रैगन किंग का सीआई-1 के लिए लास्ट बड़ा गिफ्ट था। हाँ, सीआई-1 ने वो सब सुन के गंभीरता से सिर हिलाया। उसे साफ पता था कि उसके अंकल मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने जो उसे बड़ा फॉर्चून दिया है वो कोई मामूली चीज नहीं है। कुछ देर बाद सीआई-1 ने सीधे होली फ्लेम डोमेन में तैर रही डोजियन की सोल को अपनी तरफ खींच लिया। साफ था कि वो उसे एब्जॉर्ब करने की तैयारी कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टीरियस ब्लैक सोल ड्राइविंग तालिस्मान गोल्डन ड्रैगन किंग जियाओ मू और जुआन का ग्रुप थोड़ा साइड में खड़ा होके कुछ डिस्कस कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, ये लिटिल बॉय जब सक्सीड कर जाएगा तब मैं चला जाऊंगा। अगर तुम्हें जल्दी है तो अभी जल्दबाजी मत करो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियाओ मू से कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इस बच्चे का ब्लड काफी पसंद आया है, और ये कि इसे होली फ्लेम मिल गई इसका मतलब है कि इसकी डेस्टिनी भी स्ट्रॉन्ग है। जियाओ फैमिली में ऐसे डिसेंडेंट्स हैं, लगता है अगली बार मिलने तक ये बच्चा काफी ग्रो कर चुका होगा। जियाओ मू ने कहा, सोल ईटर के मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने हल्के से सहमति जताई और सोल ड्राइविंग तालिस्मान से बोला, मुझे पता है सच में काफी ट्रेबलसम है। सोल ईटर ने कहा और तुरंत तालिस्मान को एक्टिवेट करके सीआई-1 और डोजियन सोल की तरफ बढ़ाया। इधर आओ। सीआई-1 ने हल्के से हाथ हिलाया और चमकती हुई डोजियन सोल उसकी हथेली में आ गई। वाह! जैसे ही वो सोल उसकी हथेली पे आई, एक ठंडी और प्योर फीलिंग पूरे शरीर में फैल गई। सीआई-1 को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर, यहाँ तक कि उसके अंदर की इविल ब्लड डेमन गोल्ड एनर्जी भी प्योरीफाई हो रही हो। ये तो सच में कमाल की चीज है। सीआई-1 हंस पड़ा। उसे अच्छे से पता था अगर उसके एंसेस्टर जियाओ मू और अंकल मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग नहीं होते तो ऐसी डोजियन सोल उसे सपने में भी नहीं मिलती। एब्जॉर्ब करना तो दूर की बात थी। सच में तुम तो हेवन के फेवरेट चाइल्ड लगते हो। अगर ये डोजियन सोल गोल्डन ड्रैगन किंग को नहीं मिलती तो ये तुम्हारे हाथ कभी नहीं आती। सोल ड्राइविंग तालिस्मान धीरे से उसके पास आके बोला, साफ था अगर गोल्डन ड्रैगन किंग ने पहले उसे रोका नहीं होता तो ये सोल अभी सोल ईटर के लिए एक बड़ा सप्लीमेंट बन चुकी होती। क्या इसे सीधे निकल जाऊं? सीआई-1 ने पूछा। अगर मरना है तो खा लो। सोल ईटर ने गुस्से में जवाब दिया। सीनियर, तो फिर से एब्जॉर्ब कैसे करना है? सीआई-1 ने खुद को रोकते हुए पूछा। ये डोजियन सोल बहुत महत्वपूर्ण थी, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये एक फाइटिंग इमोर्टल पावर हाउस का प्रोडक्ट है। तुम जैसा एक 7 स्टार डोडी अगर इसे सीधा निकलेगा तो ये खुद को मौत देने जैसा होगा। सोल ईटर ने तिरस्कार से कहा। ओह, सीआई-1 थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वो इसकी वैल्यू में इतना खो गया था कि बेसिक्स ही भूल गया। इमोर्टल लेवल की चीज कभी सिंपल नहीं होती। इसे मुझे दो, मैं इसे रिफाइन करूंगा और सबसे प्योर पावर तुम्हें दूंगा। सोल ईटर बोला। सीनियर, आपको कष्ट दे रहा हूँ, सीआई-1 ने सम्मान से कहा और डोजियन सोल उसे सौंप दी। जियाओ मू और गोल्डन ड्रैगन किंग के रहते हुए सीआई-1 को सोल ईटर की किसी भी चाल का डर नहीं था जब तक वो खुद मरना ना चाहे। तुमसे मिलना सच में बैड लक है। तुम्हारे साथ इतना टाइम रहने के बाद मेरी पावर थोड़ी रिकवर हुई थी, लेकिन तुम्हारी सोल पावर बढ़ाने में मुझे काफी खर्च करनी पड़ेगी। ये सच में इरिटेटिंग है, लेकिन क्या करें, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड और अंकल मास्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोल ईटर ने कहा और फिर एक डरावना घोंसली ऑरा निकालते हुए
डोजियन सोल को एक ही बार में निगल गया। हालांकि सियावन महसूस कर सकता था कि इस समय तालिस्मान के ऊपर एक बेहद प्योर सोल पावर बन रही है। लड़के, अपनी होली फ्लेम ले लो। तभी जियाओ मू ने उसे टोका और तुरंत होली फ्लेम क्रिस्टल उसकी तरफ फेंक दिया। सियावन ने बिना डिले किए उसे कलेक्ट किया और तुरंत कल्टीवेशन में लग गया। दूसरी तरफ जियाओ मू का ओरा गिर के 2 स्टार फाइटिंग इमोर्टल लेवल पे आ गया, लेकिन वो अभी भी काफी था। इस समय सेक्ट कंपटीशन शुरू होने में अभी भी करीब 20 दिन बाकी थे। जुआन सेंटियान, जुआनलिंग रॉयल फैमिली, सब कुछ कैसा चल रहा है? जुआनलिंग किंग ने ड्रैगन थ्रोन पर बैठ के नीचे खड़े एलाइट से पूछा। माय किंग, रिपोर्ट, सब लगभग कंट्रोल में है। रॉयल फैमिली के अंदर जो भी रेबल्स थे उन्हें अंडरग्राउंड पैलेस में बंद कर दिया गया है और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला सीक्रेट स्पेल भी उन पे लगा दिया गया है। वैन जी ने धीरे से कहा, ओह बहुत बढ़िया, इस सेक्ट कंपटीशन में हमारी जुआनलिंग रॉयल फैमिली जरूर जीतेगी। फैंजियांग पैविलियन, इस बार हम सब खत्म कर देंगे। जुआनलिंग किंग ने कहा, माय किंग, सियावन दोबारा हमारे डिसाइपल्स को मारने का मामला भी शुरू करना चाहिए। वैन जी ने याद दिलाया, चिंता मत करो, कंपटीशन के दौरान उसके लिए लोग इंतजार कर रहे होंगे और अगर वो फेल हो गए तो ये एक्सक्यूज हमारा लास्ट ट्रम्प कार्ड होगा। जुआनलिंग किंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, माय किंग महान है। वैन जी बोला, थर्ड प्रिंस जियाओ मू वो कहाँ है? जुआनलिंग किंग ने पूछा, सुना है वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में घोस्ट वर्ल्ड के एंट्रेंस की तरफ गया है। वैन जी ने जवाब दिया, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग गार्ड भेजो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कह के जुआनलिंग किंग गायब हो गया। साफ था कि उसने लाइफ एंड डेथ पावर को पूरी तरह मास्टर कर लिया था, यानी वो अब रियल फाइटिंग इमोर्टल बन चुका था। थर्ड प्रिंस सबसे फेवर्ड है, लगता है रॉयल फैमिली में बदलाव आने वाला है। पता नहीं इस कंपटीशन के बाद बर्निंग इंसेंस पैविलियन बचेगा भी या नहीं, और वो ब्लड रोज भी काफी टाइम से गायब है। खैर, अभी किंग को रिपोर्ट करना है। वैन जी भी गायब हो गया। दूसरी तरफ बाकी सभी सुपर सेक्ट्स भी इंटेंस कल्टीवेशन में लगे हुए थे, कंपटीशन के इंतजार में। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। लगभग हो गया। ये मेरी पूरी ताकत है जो मैंने सोल सोर्स में इंजेक्ट की है। अब तुम अल्टीमेट लेवल तक पहुंच पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी डेस्टिनी पर डिपेंड करता है। सोलिटर तालिस्मान अचानक बोला। उसकी आवाज गिरते ही लगभग 10 मीटर की लाइट प्रकट हुई और फॉरेस्ट ऑफ डेथ के एक हिडन स्थान में दिखाई दी। होली फ्लेम क्रिस्टल वापस देने के बाद होली फ्लेम डोमेन भी गायब हो चुका था। ठीक है, सोल स्टोन, इसे एब्जॉर्ब करो। सियावन की आंखें अचानक खुली और एक टेरिफाइंग सक्शन ने उस सोल सोर्स को खींच लिया। उसने पहले जो सोल सोर्स एब्जॉर्ब किया था उससे ये कम्प्लीटली अलग था। इस बार जो रिफाइन हुआ था वो घोस्ट वर्ल्ड के इविल सोल्जर्स द्वारा टेम्पर्ड सोल एसेंस था। इसकी प्योरिटी पहले से काउंटलेस टाइम्स ज्यादा थी। सियावन लगातार उस प्योर पावर को एब्जॉर्ब करता गया और उसके हाथ में सोल स्टोन भी एक इनविजिबल लेकिन बेहद टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन से भर गया। ये प्रोसेस करीब 3 दिन तक चला, फिर सियावन शांत हो गया। 3 दिन बाद उसकी आंखें अचानक खुली। एक इनविजिबल सोल फोर्स सीधे आसमान की तरफ शूट हुई, फॉरेस्ट ऑफ डेथ के स्काई को भेजते हुए। जैसा सोचा था, एम्परर रेल्म ग्रेट सक्सेस। गोल्डन ड्रैगन किंग और जियाओ मू ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके दिल में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। इस समय डेथ फॉरेस्ट के अंदर से एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। ये क्या था? डेथ फॉरेस्ट से ज्यादा दूर नहीं, एक ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बोलने वाला था जुआनलिंग रॉयल फैमिली का थर्ड प्रिंस जुआन मू, जो जुआनलिंग किंग का सबसे फेवर्ड भी था। कहा जाता है कि फ्यूचर में वही थ्रोन इनहेरिट करेगा। थर्ड प्रिंस को रिपोर्ट, वो जगह डेथ फॉरेस्ट है। ये जुआन सेंटियान और घोस्ट वर्ल्ड के बीच बैटल जोन रह चुका है। अभी जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो काफी टेरिफाइंग था। शायद कोई स्ट्रॉन्ग ह्यूमन अंदर जाके मॉन्स्टर्स हंट कर रहा है। एक फॉलोवर ने कहा, चलो रास्ता बदलते हैं। दूसरे फॉलोवर ने हंसते हुए कहा, ठीक है। जुआन मू ने धीरे से जवाब दिया, वो ओरा बहुत पावरफुल है। जुआन मू के पास खड़े एक ब्लैक क्लॉथेड आदमी ने अलर्ट होकर कहा, चलो फैंजियांग पैविलियन के हेवनली हॉल वाले, इस बार देखते हैं कितना एरोगेंट रहते हो। जुआन मू एक नजर डाल के बिना रुके आगे बढ़ गया। इस बार जुआन मू का बाहर आना भी जुआनलिंग किंग के आदेश पे था, कुछ तैयारियां करने के लिए। उम्मीदों पे खरा उतरा। एम्परर रेल्म हेवनली रैंक कंप्लीट। डेथ फॉरेस्ट के अंदर सियावन धीरे धीरे उठा। अपने अंदर मौजूद विशाल सोल स्टोन का महसूस करते हुए उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने जियाओ मू और गोल्डन ड्रैगन किंग की तरफ देखा। इस समय सोल स्टोन उसके सोल रेल्म में क्वाइटली फ्लोट कर रहा था, जैसे वो इवॉल्व होने वाला हो, कोई मिस्टीरियस चेंज आने वाला हो। अब अपनी एम्परर रेल्म सोल पावर के साथ सियावन कॉन्फिडेंटली एक मिड स्टेज 7 स्टार डोडी को इंस्टेंट किल कर सकता था और सिर्फ सोल पावर के दम पे
8 स्टार डोडी से भी टक्कर ले सकता था। एम्परर हेवनली लेवल कंप्लीट बस एक कदम दूर है फेरी रैल्म से, लेकिन सच में उस लेवल में जाने के लिए स्ट्रेंथ भी डोजियान की होनी चाहिए। मुझे याद है गोल्डन ड्रैगन किंग ने सिर खुजाते हुए कहा, हाँ सही कहा, मेरी सोल पावर पीक पे है, लेकिन अल्केमिस्ट लेवल बढ़ाने के लिए मेरी स्ट्रेंथ भी उतनी ही जरूरी है। CI1 बोला। उसके हिसाब से एम्परर फर्स्ट ग्रेड अल्केमिस्ट मतलब एम्परर मॉर्टल सोल प्लस 1 to 3 स्टार डोडी, एम्परर सेकंड ग्रेड अल्केमिस्ट मतलब एम्परर रैल्म सोल प्लस 4 to 7 स्टार डोडी, और अगर उसे एम्परर थर्ड ग्रेड पीक तक पहुंचना है तो कम से कम 9 स्टार डोडी होना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए ये काफी है। सोल पावर स्ट्रॉन्ग है तो सेम लेवल वालों में मैं इनविंसिबल हूँ। CI1 मुस्कुराया। अच्छा है। गोल्डन ड्रैगन किंग और जियाओ मू दोनों ने संतोष से कहा, अंकल मास्टर एंसेस्टर जियाओ मू, क्या आप लोग अब जाने वाले हो? थोड़ी देर बाद CI1 ने पूछा। हाँ, समय आ गया है, जियाओ मू ने कहा। जबकि गोल्डन ड्रैगन किंग कुछ पल चुप रहा, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी सोल पावर बढ़ा दी, ये हमारी तरफ से एक उम्मीद है, जियाओ मू ने कहा। और वो ब्लड डेमन गोलची? अचानक गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, ये गोरफाइंड का तरीका है, ये इसके अंदर कैसे आया? जियाओ मू हैरान हुआ। बातें बंद करो, जल्दी हटाओ उसे। गोल्डन ड्रैगन किंग इम्पेशेंट हो गया। ठीक है, जियाओ मू ने कहा और CI1 के पास आया। असल में तुम खुद भी इसे निकाल सकते थे होली फ्लेम की मदद से, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी कम है, थोड़ा दर्द होगा, सह लेना, जियाओ मू बोला। थैंक यू एंसेस्टर, CI1 ने कहा। अब शुरू करता हूँ। जैसे ही जियाओ मू ने कहा, एक डैजलिंग फ्लेम निकली और CI1 के सीने को एक्सपोज कर दिया, जहाँ वो इविल ब्लड डेमन गोलची चिपकी हुई थी। इतनी इविल एनर्जी, ये गोरफाइंड किंग की टेक्निक लगती है। जियाओ मू का चेहरा गंभीर हो गया। होली फ्लेम प्यूरिफाई। उसकी फ्लेम लगातार CI1 के शरीर में गई और हर बार ब्लड डेमन गोल्डची वायलेंटली कांपती और हर वाइब्रेशन CI1 को हड्डियों तक चीर देने वाला दर्द देती। ठीक हो? जियाओ मू ने पूछा। मैं ठीक हूँ, CI1 ने दर्द सहते हुए जवाब दिया। कुछ देर बाद ब्लड डेमन गोल्डची उसके शरीर से बाहर निकल गई। एक मामूली गोरफाइंड एनर्जी और मेरे सियाव क्लन के इंसान को कंट्रोल करना चाहती है, डेस्ट्रॉइट। और एक ही पल में वह एनर्जी खत्म कर दी गई। इसी समय जुमानलिंग रॉयल फैमिली के किसी डार्क स्थान में मैंने जो ब्लड डेमन गोल्डची उस लड़के पे लगाई थी वो हट गई। एक इविल आवाज गूंजी, लेकिन जियाओ मू कौन था? पीक पे उसकी स्ट्रेंथ 4 या 5 स्टार डोजियान तक थी। ऐसी एनर्जी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। CI1 का शरीर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ और वो गहरी सांस लेने लगा। ये लड़का सच में कमाल है, जियाओ मू ने कहा। इतना दर्द सहना ये कोई आसान बात नहीं थी। अब हमें जाना होगा। जियाओ मू ने गोल्डन ड्रैगन किंग और CI1 की तरफ देखा। एंसेस्टर, अंकल। CI1 की आंखें लाल हो गई। डोची कॉन्टिनेंट छोड़ने के बाद अगर गोल्डन ड्रैगन किंग की मदद नहीं होती तो वो आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। एक रियल मैन को चारों दिशाओं में जाना चाहिए। अगली बार मिलेंगे तो तुम्हें सब बताएंगे। तब तक खुद को पावरफुल बनाओ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने हल्की भारी आवाज में कहा। ये डिसाइपल तीनों सीनियर्स को विदा करता है। CI1 घुटनों पे गिर गया और अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग को जियाओ मू ने अपने स्पेस में लिया और तीनों अचानक गायब हो गए। डेथ फॉरेस्ट में अब सिर्फ CI1 अकेला रह गया था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगवा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगवा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और CI1 की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।